गधा और धोबी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। पूरे गांव के लोग अपने कपड़े उसी के पास धुलवाने आते थे। रामू सुबह से शाम तक नदी के किनारे कपड़े धोता और फिर उन्हें सुखाकर लोगों तक पहुंचाता था। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती कई वर्षों से उसके साथ था। वह रोज कपड़ों के भारी भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लादकर नदी तक ले जाता और वापस घर भी लाता था। मोती बहुत मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे वह बूढ़ा होने लगा था। शुरुआत में रामू मोती का बहुत ध्यान रखता था। उसे अच्छा चारा खिलाता, समय पर पानी पिलाता और आराम भी करने देता। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, रामू का ध्यान अपने गधे की ओर कम होता गया। अब वह उससे पहले से ज्यादा काम करवाने लगा था। मोती दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसे उतना भोजन नहीं मिलता था जितना उसे मिलना चाहिए था। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। फिर भी वह अपने मालिक की सेवा करता रहा। एक दिन की बात है। मोती नदी की ओर कपड़ों का भारी गट्ठर लेकर जा रहा था। रास्ते में एक हरा भरा खेत पड़ा। खेत में ताजी घास लहलहा रही थी। मोती ने उस घास को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश मुझे भी इतना अच्छा चारा खाने को मिल जाता। लेकिन मालिक उसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा था, इसलिए वह घास नहीं खा सका। उस रात जब मोती अस्तबल में बैठा था, तब उसने पास से गुजरती एक लोमड़ी को देखा। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने गधे को उदास देखा तो पूछा, मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोती बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और बोली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता सकती हूँ जहाँ ढेर सारी घास है। मोती की आंखें चमक उठीं। सच? हाँ, बिल्कुल। गांव से थोड़ी दूर एक खेत है जहां कोई पहरा नहीं देता। वहां जितनी चाहो घास खा सकते हो। मोती बहुत खुश हो गया। अगली रात वह चुपके से अस्तबल से निकल पड़ा और लोमड़ी के बताए खेत में पहुंच गया। वहां सचमुच बहुत सारी हरी हरी घास थी। मोती ने जी भरकर घास खाई। कई दिनों बाद उसका पेट पूरी तरह भरा था। अब वह रोज रात को उस खेत में जाने लगा। कुछ दिनों में उसकी ताकत वापस आने लगी। उसका शरीर पहले से स्वस्थ दिखने लगा। लेकिन एक रात उसकी मुलाकात उसी खेत में एक दूसरे गधे से हुई। वह गधा भी चुपके चुपके वहां घास खाने आता था। दोनों में दोस्ती हो गई। अब वे साथ साथ घास खाते और बातें करते। एक रात जब दोनों पेट भरकर घास खा चुके थे, तब मोती ने खुशी में गाना शुरू कर दिया। दूसरे गधे ने तुरंत उसे रोका। मित्र, ऐसा मत करो। यदि खेत का मालिक जाग गया तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मोती बहुत खुश था। वह बोला, तुम मेरे संगीत की कदर नहीं करते। मेरी आवाज बहुत मधुर है। दूसरा गधा हंस पड़ा। तुम्हारी आवाज मधुर नहीं, बहुत कर्कश है। लेकिन मोती उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। धेंचू, धेंचू, धेंचू। उसकी आवाज रात की शांति को चीरती हुई पूरे खेत में गूंजने लगी। खेत का मालिक गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, वह तुरंत उठ बैठा। उसने लाठी उठाई और खेत की ओर दौड़ा। दूसरा गधा तो खतरा समझते ही भाग गया। लेकिन मोती अभी भी अपनी गायकी में मग्न था। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत का मालिक वहां पहुंच गया। उसने मोती को पकड़ लिया और लाठी से उसकी खूब पिटाई की। मोती दर्द से चिल्लाने लगा।
किसी तरह वह वहां से भाग निकला। जब वह अस्तबल पहुंचा तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अगले दिन वह मुश्किल से चल पा रहा था। तब उसे अपने मित्र की बात याद आई। उसने सोचा, यदि मैंने उसकी सलाह मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ दिनों तक वह खेत में नहीं गया, लेकिन समय बीतने के साथ उसका डर कम हो गया। एक बार फिर उसने खेत में जाना शुरू कर दिया। इस बार वह सावधान रहता था। वह चुपचाप घास खाता और वापस लौट आता। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसका गधा पहले से अधिक स्वस्थ दिखाई देने लगा है। उसे आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो इसे ज्यादा चारा नहीं देता, फिर यह इतना ताकतवर कैसे हो गया। रामू ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात वह चुपके से मोती के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि मोती एक खेत में घुसकर घास खा रहा है। रामू सब समझ गया। उसे अपने गधे पर गुस्सा भी आया और शर्म भी। गुस्सा इसलिए कि वह चोरी कर रहा था। शर्म इसलिए कि उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका गधा भूखा रहता है। घर लौटते समय रामू बहुत सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ मोती की नहीं थी। यदि वह अपने गधे की ठीक से देखभाल करता तो उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगले दिन रामू ने मोती के लिए अच्छा चारा खरीदा। उसने उसे भरपेट खाना खिलाया। मोती बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे रामू ने उसकी देखभाल और भी अच्छी तरह करनी शुरू कर दी। अब मोती को पर्याप्त आराम भी मिलने लगा। कुछ ही महीनों में दोनों का जीवन बदल गया। मोती पहले की तरह मेहनत करता, लेकिन अब वह खुश भी रहता था। रामू भी समझ गया था कि किसी से काम लेने से पहले उसकी जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह लोगों को अच्छी बातें सिखाता था। रामू ने उसे अपने गधे की कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराया और बोला, यह कहानी केवल गधे की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। रामू ने पूछा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, जब किसी व्यक्ति या पशु की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है तो वह गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो सकता है। इसलिए जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। रामू ने सिर झुका लिया। उसे साधु की बात सही लगी। उस दिन के बाद उसने कभी अपने गधे की उपेक्षा नहीं की। वर्षों बीत गए। मोती बूढ़ा होता गया। अब वह पहले जितना काम नहीं कर पाता था, लेकिन रामू ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह कहता, इसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी सेवा की है, अब इसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। वे कहते, जो व्यक्ति अपने पशुओं के प्रति दयालु होता है वह सचमुच अच्छा इंसान होता है। मोती अपने बुढ़ापे के दिनों में आराम से रहने लगा। उसे भरपूर भोजन मिलता, प्यार मिलता और सम्मान भी। जब भी रामू उसके सिर पर हाथ फेरता, मोती खुशी से आंखें बंद कर लेता। उसे लगता कि उसका मालिक अब सचमुच उसे समझने लगा है। इस प्रकार गधा और धोबी की यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, अच्छी सलाह को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार अक्सर मुसीबत का कारण बनता है। दूसरी, जो लोग या जीव हमारे लिए मेहनत करते हैं उनकी आवश्यकताओं और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा, मोरल। अहंकार और मूर्खता व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं। अच्छी सलाह को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। जो हमारे लिए काम करते हैं उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। दया और जिम्मेदारी से ही सच्चा सम्मान मिलता है।